हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। आप इस चीज़ को वीडियो में भी देख सकते हैं ना। टॉपिक डिफरेंशिएशन है क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 है ना। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चंस नंबर 1 to 5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर पहला में देखें, बट अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब जो भी फंक्शंस आपको दिया हुआ रहेगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक है ना। अच्छा, ये एक्सरसाइज देखिएगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। मतलब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी आपको फंक्शंस दिया हुआ रहेगा उसको y मानेंगे और दोनों साइड लॉग लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना। देखो, इसका डिफरेंशिएट करने का दो तरीका। आप पहला तरीका क्या कि आप प्रोडक्ट टूल यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, हम लोग लॉग लेके इसको बनाएंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ लॉग लेके बनाऊंगा। इसको लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, है ना। दोनों साइड हम लोग लॉग लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, लॉग। और यहाँ लॉग ऐसा लेते हैं जिसका बेस ई होता है। ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ लिख देता हूँ लॉग y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग इंटू कॉस 2x और इंटू कॉस 3x। ठीक है। अब देखो लॉग y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। देखो लॉग यहाँ प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग प्लस में लिखते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ये चीज़ जैसे आप जानते हैं ना कि लॉग मान लेते हैं कि m इंटू एन है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, लॉग m प्लस लॉग m। एक और इंटू में रहेगा तो प्लस में लिखा गया ना। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अब देखो मैं यहाँ क्या लिख सकता, ध्यान से समझना। अब इसको हम लोग ऐसा लिख दिए। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें। तो देखो ये मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई। राइट साइड भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो लॉग y को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे आप डिफरेंशिएट करें इसको। तो पहले लॉग y को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, फिर y को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। यहाँ भी देखो, ये तो log cos x को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, log cos 2x को भी, log cos 3x को भी डिफरेंशिएट करेंगे ना। ठीक ना। तो देखो यहाँ आपको log cos x को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे log cos 2x को, और प्लस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे log cos 3x। ठीक है। अब देखो log y को यदि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी आपको चैन रूल अप्लाई करना होगा। पहले log cos x को cos x के रिस्पेक्ट में, है ना। log cos x को cos x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई cos x होगा। मैं डायरेक्टली तो 1 बाई cos x, और फिर सर cos x को x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो माइनस साइन x। क्लियर है। फिर प्लस यहाँ log cos 2x है, तो log cos 2x को पहले cos 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई cos 2x होगा, और इंटू, है ना, मैं इंटू लिखता हूँ। फिर cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में तो माइनस साइन 2x, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 होगा, सॉरी। अब प्लस फिर यहाँ क्या होगा, 1 बाई cos 3x इंटू माइनस साइन 3x, है ना, और इंटू क्या लिखेगा 3 इंटू 3। कैसे इसको लिखें, तो पहले log cos 3x को cos 3x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई cos 3x होगा, फिर cos 3x को आपका 3x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 3x, और 3x को x के रिस्पेक्ट करेगा तो 3 होगा। तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये माइनस आप क्या लिख सकते हैं, माइनस tan x हो जाएगा, और ये माइनस 2 को साइन x बाई साइन 2x बाई cos 2x, तो आप लिख सकते हैं इसको tan 2x, और होगा फिर सर माइनस 3 tan 3x। ठीक।
तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं वाई और इनटू में हो जाएगा ना, इनटू में आपका माइनस टेन एक्स माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रख दीजिएगा ना, लास्ट में आपका जिसको y माने ये y का वैल्यू आप रख देंगे, है ना। तो y का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। आंसर में हो सकता है कि ये tan x को sin बाई cos लिया हो, फिर आपका एलसीएम tan x को sin x बाई cos x लिखा हो, फिर एलसीएम लिएगा, बट यहाँ आप y का वैल्यू रख दिया, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ के इस टाइप से y का वैल्यू लास्ट में रख देना ना। y का वैल्यू कितना रखिएगा पता है ना, y का वैल्यू आप रख दिएगा फिर cos x cos 2x इंटू cos 3x। ठीक ना, ये आप कर सकते हैं इतना, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं ना, 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। चलो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसको भी x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा एक बात मैं पहले इसको बताता हूँ, जैसे कभी कभी आपके पास मानते हैं रूट x लिखा हुआ, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि सर x टू द पावर हाफ होता है, ये पहला बात। दूसरा बात, एक प्रॉपर्टी लॉग का जानते हैं कि log m टू द पावर n रहता है, तो इसको n log m लिखते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इसको y मान लो, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, ये चीज़ है। दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और कैसा बेस ले रहे हैं, जिसका मतलब कैसा लॉग ले रहे हैं जिसका बेस ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लॉग y होगा टू द बेस ही है, इक्वल टू लॉग अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब मेरा बात को थोड़ा समझना है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ 5 है, ये लॉग y इज इक्वल टू, देखिए ये रूट है, तो रूट का मतलब इसका पावर हाफ, अब पावर हाफ है तो पावर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय इसको 2 लिख सकते हैं, और लॉग, है ना, लॉग इंटू हो जाएगा सर आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखो log y इक्वल टू क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू 1 बाई 2 होगा। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि log m बाई n रहता है, तो हम लोग log m माइनस log n लिखते हैं ना, तो log हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर माइनस होगा, है ना। log m माइनस log m बाई n है, तो log m माइनस n लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी कि log यदि सर m बाई n रहता है, तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n, और इंटू में रहता है तो प्लस में लिखते हैं ना, तो यहाँ होगा माइनस, फिर log x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये समझ गए। अब देखो log y इक्वल टू 1 बाई 2, ये log m इंटू n है, इंटू में रहेगा तो प्लस में इसको लिखना, तो log लिख दीजिएगा सर x माइनस 1 अब प्लस log x माइनस 2, ये फिर माइनस माइनस 12, और फिर इंटू में लिखा हो तो इसको प्लस में लिख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी लिखा है, इधर आपका log y इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब देखो ये चीज़ माइनस को आप अंदर कर सकते हैं ना, माइनस को अंदर मैं कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो log हो जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और ये माइनस को अंदर किए थे, यहाँ माइनस होगा, माइनस लिख देते हैं, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक ना, अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब समझना ध्यान से,
देखो log y को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अभी मैंने बताया कि log y को y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आपके पास आएगा 1/y, है ना, 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट। अब इसको आप बताओ तो कितना होगा, log x माइनस 1 को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो log x माइनस 1 को पहले x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1/x माइनस 1 होगा। अब फिर यदि x माइनस 1 को यदि आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा, तो 1 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते ही चीज़ रहेगा ना। चलो प्लस इसको भी आप बता सकते हैं इसका डिफरेंस कितना होगा, बोलिए सर 1/x माइनस 2 होगा, फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, इसका डिफरेंस बता सकते हैं, बोलिएगा सर 1/x माइनस 3 होगा, माइनस 1/x माइनस 4 है ना, और फिर माइनस 1/x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू हमको निकालना है ना, dy/dx y को सिर्फ उधर भेज देंगे। तब नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ dy/dx इक्वल टू क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई। अब ब्रैकेट में क्या आपको जान पता, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, फिर माइनस में माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर। अब y का वैल्यू आपको रख देना, dy/dx इज इक्वल टू 1/2, y का वैल्यू क्या था, स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक ना। और इंटू में आप ये वाला फिर लिख दीजिए तो y का वैल्यू हुआ, फिर लिख देंगे 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये 5 है, 5, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ गए। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी यूज करके फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आपको मैं बता देता हूँ कि सर फंक्शंस के पावर फंक्शंस रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते, दोनों साइड हम लोग पहले लॉग लेते हैं फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। जैसे आपको कभी ऐसा मिलेगा सर कि एक तो फंक्शन है जैसे f(x) है और इसका पावर है gx, है ना। आप इसको कोई बोलते हैं सर डिफरेंशिएट करो, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना। चलो इसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा x के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या कहो, y मान लो, तो y इक्वल टू log x टू द पावर cos, है ना। दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। इस टाइप से खाली प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, यहाँ लिख देंगे log y इज इक्वल टू log y log, और ये हो गया सर आपका log x टू द पावर cos x। log y इक्वल टू क्या मैं लिखूँ, log y इक्वल टू, देखो अभी प्रॉपर्टी बताया log m टू द पावर n रहता है ना, तो पावर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये जो अब दिख रहा पावर वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा cos x इंटू log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो मैं लिखता हूँ dy/dx इंटू log y इज इक्वल टू dy/dx इंटू cos x इंटू log x। यहाँ आपको समझना होगा थोड़ा सा कि देखो cos x एक अलग फंक्शन, log x अलग फंक्शन, तो जब इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। कौन सा रूल यूज करना, प्रोडक्ट रूल। अच्छा इधर लेफ्ट साइड आप लिख सकते हैं log y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y होगा, फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, cos x को छोड़ के सर हम लोग फिर डिफरेंशिएट करेंगे log x को, ठीक ना। फिर लिखेंगे प्लस, आपकी log x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, हाँ cos x को। ये समझ रहे हैं। तो यहाँ कौन सा रूल यूज किया, प्रोडक्ट रूल। क्यों, दो फंक्शन अलग था, इनटू में था इसीलिए। अब देखो इसको लिख दो, ये 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखिए cos x को आपने छोड़ दिया, cos x को कुछ नहीं करना, इनटू, यहाँ समझना कि log x को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो log x को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ चैन रूल अप्लाई करना होगा। पहले log x को log x के रिस्पेक्ट में और फिर log x को x के रिस्पेक्ट, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझना कि सर log x को यदि log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो 1/log x होगा,
और इंटू फिर लॉग एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x लिखेंगे, समझ आ रहा है। फिर लिखो प्लस ये लॉग एक्स को लिख लो, लॉग एक्स। अब बताइए इंटू में यहाँ लिख दो, इंटू कॉस एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखते हैं माइनस साइन एक्स, है ना। अब इसको लिख सकते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखो कॉस एक्स को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस एक्स होगा डिवाइड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, है ना। और माइनस प्लस माइनस में लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत, आपको तो dy/dx निकालना ना, तो दिस सिंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू ये लिखेंगे y और इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक ना। बाद में क्या लास्ट में क्या करना आपको, y का वैल्यू रख देना, है ना, जो आपने y माना था उसको रख देंगे। तो dy/dx इक्वल टू y क्या था, देखो y किसको आप माने थे, ये था y ना, log x का पावर cos x, तो log x टू द पावर cos x इंटू ये वाला चीज़ लिख लो cos x डिवाइड बाय x log x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स। तो ये आपका हो गया आंसर, समझ गया ना। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस फंक्शंस के पावर फंक्शंस रहेगा, और यदि आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट मत करना ना, दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे और फिर हम लोग लॉग का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब हम लोग 4 नंबर अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ प्लस और माइनस रहेगा, एक चीज़ और समझना, प्लस और माइनस रहेगा तो हम लोग इसमें लॉग नहीं लगा सकते सर, क्योंकि लॉग m प्लस या फिर लॉग m प्लस n रहेगा, लॉग m माइनस n रहेगा, तो उसका प्रॉपर्टी हम लोग नहीं जानते ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझना ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, इसको दो फंक्शन रहेगा तो इसको u मान लें, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, कॉमा इसको v मान लेते हैं 2 के पावर साइन x, ठीक। तो y बराबर आपके पास क्या हो, y इज इक्वल टू मान, यदि y इक्वल टू मैं लिखूँ, है ना, y इज इक्वल टू ऐसा कहता हूँ, लेट y इज इक्वल टू ये इसको u माने, है ना, तो u हो जाएगा, है ना। और आपका v इक्वल टू मान सकते हैं ना, ये माइनस v लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1। मतलब क्या किया, इसको u माने और इसको v माने, ठीक है ना। तो u v हो गया, तो y इज इक्वल टू हम लोग u माइनस v हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx इज इक्वल टू, है ना, dy/dx इक्वल टू आपका du/dx माइनस dv/dx, है ना। ये इक्वेशंस मान लेते हैं इसको 2। अब देखो dy/dx निकालने मतलब y इक्वल टू ये माने ना, dy/dx निकालने का मतलब है सर कि du/dx निकालना और dv/dx निकालना, ठीक है ना, du/dx निकालना और dv/dx निकालना, ठीक ना। चलो ना एक एक करके आपको निकालना होगा। u इज इक्वल टू क्या होगा सर, x टू द पावर x हो गया। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो दोनों साइड आपको लॉग लेना होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ लिख देता हूँ log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x, दिस सिंप्लाइज log u इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, पावर मल्टीप्लाई होगा तो x log x लिख देंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ dy/dx log u इज इक्वल टू dy/dx इंटू x log x, ठीक ना। तो इसका डेरिवेटिव आप बता सकते हैं, log u को पहले u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो 1/u du/dx माइनस इक्वल टू, आप देखो यहाँ log x इंटू लॉग एक्स है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। अब प्लस आपकी log x को छोड़िए और x को डिफ्रेंशिएट किए तो 1 होगा, ये x कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, आपको du/dx यहाँ से निकालना, तो du/dx इक्वल टू होगा u इंटू 1 प्लस log x, और u का वैल्यू फिर रख देना, du/dx इज इक्वल टू u क्या था, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x।
इसको इक्वेशंस में 3 कर दो। देखो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, सिर्फ x टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या सकता है, तो x टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आंसर आएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिएगा, प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक ना। अब देखो भी हम लोग निकालना एंड डी बाई डी एक्स भी निकालना ना, क्योंकि ये हमको चाहिए ना डी वाई बाई डी एक्स, इसको y माने, सोचो इसको y माने, तो y इक्वल टू आपका हो गया x टू द पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, तो डी भी बाई डी एक्स भी हमको निकालना, भी क्या है सर 2 टू पावर साइन एक्स, 2 के पावर क्या साइन एक्स, है ना। इसको आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लॉग लेके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं लॉग ले लेता हूँ। यहाँ होगा लॉग भी इज इक्वल टू लॉग 2 के पावर साइन एक्स, ठीक ना। प्रॉपर्टी यदि यूज करेंगे तो यहाँ होगा लॉग भी इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग 2, साइन एक्स इंटू क्या होगा लॉग 2। अब दोनों साइड आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट पेज में जैसे मैं, या फिर ये चीज़ मैं उस पेज में लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर दूंगा, जैसे नेक्स्ट पेज में क्या लॉग, मैं लिखूंगा लॉग भी इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स इंटू लॉग 2, है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू लॉग भी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स लॉग 2। तो जैसे लॉग अभी भी को आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, लॉग भी को यदि भी के रिस्पेक्ट किए तो 1 बाई भी फिर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखिए सर साइन x को छोड़ेंगे, है ना, और log 2 कांस्टेंट है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया था 0 आएगा, 0 प्लस फिर log 2 को छोड़िएगा और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं डी वी बाई डी मतलब 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं सर cos x इंटू लॉग 2, है ना, cos x इंटू लॉग 2 लिख दिया, है ना। तो आपको डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, भी होगा और इंटू cos x लॉग 2, अब भी का वैल्यू रख देना, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी क्या था ना 2 के पावर साइन एक्स इंटू cos x इंटू लॉग 2, है ना। इसको इक्वेशन क्या मानिए 4। तो हम लोग क्या किए, डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिए, डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लिए, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको इक्वेशन 2 में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, है ना, लिख देते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, है ना। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप मैं क्या बोलता हूँ यहाँ लिखा हुआ डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, यही ना है, तो आप वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स आपका आ गया ना एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो लिख देना एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या है, यहाँ से आप देख लो ना ये चीज़ है 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उस टाइप से यदि दो ठो फंक्शन प्लस और माइनस में रहेगा तो उसको सेपरेटली यू और भी मान लेंगे और फिर उसको अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। चलो 5 नंबर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, हम लोग इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। इसमें भी हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इसमें भी क्या किए लॉग ले लिए, तो इसमें लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4, ठीक। अब देखिए यहाँ समझना आपको कि लॉग यहाँ इंटू में दिया हुआ है ना, तो उसको प्लस में लिख देंगे, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स प्लस 3
का होल स्क्वायर होगा प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 के पावर 4, ठीक ना। अब देखो क्या होगा, दिस सिंप्लाइज लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम टू द पावर एन रहता है तो एन इंटू लॉग एम लिखते हैं ना, तो एन मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू लॉग लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 5 इंटू लॉग एक्स प्लस 5, सही है। अच्छा 4 यहाँ 5 नहीं होगा 4 होगा, है ना, ये चीज़ 4, ठीक है। आप देखो दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डी वाई डी एक्स में लिख देता हूँ। तो देखो इधर पहले आपका डी लॉग वाई को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो पहले लॉग वाई को यदि वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई वाई होगा, और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ समझना है कि सर कि ये प्लस में है तो सबको डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो 2 कांस्टेंट है इनटू, है ना, लॉग एक्स प्लस 3 को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स प्लस 3 को पहले आप एक्स प्लस 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 3 होगा, और इंटू फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू 1 होगा, तो 1 से यदि इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज़ रहेगा ना, तो और फिर लिखेंगे यहाँ प्लस 3 इंटू, अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 4 होगा, फिर लिखेंगे प्लस 4 इंटू, यदि लॉग x प्लस 5 को आप पहले x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 5 होगा, और फिर इसको यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज़ वो मतलब 1 हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 1 बाई एक्स प्लस 5 होगा। बात समझ आ रहा है। अब देखो हमको डी वाई डी एक्स निकालना, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में पहले कि ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो आप लिख सकते हैं 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, यही होगा, एक बार देख लो यही होगा। आप देखो हमको डी वाई डी एक्स निकालना, तो आप लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स पर, और वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई इंटू लिखेंगे 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5, दिस सिंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू रख दें, वाई क्या था एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। अब देखिए यहाँ क्या करना, हम इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, यही ना एलसीएम होगा। अब देखो इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये कट जाएगा, तो x प्लस 4 होगा इंटू एक्स प्लस 5, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, फिर लिखिएगा प्लस, फिर इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर बचेगा ना, कट जाएगा तो x प्लस 4 कटेगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 लिखना होगा, अब फिर प्लस यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, x प्लस 5 को डिवाइड करते कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, उससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, है ना, तो मैं लिख देता हूँ वहाँ 4, देख लेना यहाँ 4 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 4 होगा, समझ गए ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे इसको आप काट भी सकते हैं, जो कटेगा उसको काट दो, मैं लिखता हूँ यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x प्लस 3 एक ठो कट जाएगा ना, एक ठो बचेगा यहाँ, फिर x प्लस 4
तो यहाँ पावर 3 है तो 2 बचेगा, और x प्लस 5 यहाँ कटेगा तो 3 बचेगा। नहीं तो आप लिख सकते हैं सर यहाँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 कांस्टेंट है और x प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 5 को यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा ना, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सम करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा सर 8x प्लस 15, अब प्लस लिखेंगे 4, और ये दोनों को मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 करेंगे, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू आया, थोड़ा लंबा है बट अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होगा, फिर x प्लस 5 का क्यूब। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलिए सर कि 4x स्क्वायर हो गया प्लस 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 16 8 24 24x प्लस 15 45 प्लस 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 7 चौका 28x प्लस 12 चौक कितना होता है 48। अब इसको सबको सम कर देना है, ठीक ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब इंटू, अब देखो यहाँ क्या 4x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर 7x, हाँ 4 और अच्छा 2, यहाँ 4 कैसे हो गया रे, 2 होगा ना, ये समझना, यहाँ 2 हो गया, 4 लिखा जाता है, क्या होगा 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 ही होगा ना, तो 2 और 3 5 और 4 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ 18x है, 14x मतलब 24x और फिर 28x है ना, 8 कर लो है ना, तीनों को आप 8 कर सकते हैं, तो सर 18 हो गया, 18x मतलब 18 लिख देते हैं 18, और फिर आपका 24 और उधर x का टर्म 28 है ना, 8 कर लो, 8 4 12 है ना, 12 और 8 कितना होगा 20, हाथ में 2, और आपका मतलब इधर 4 1 5 और कितना होगा, मतलब ये हो गया आपका 5 और 2 कितना 7, मतलब 70 प्लस 70x हो जाएगा, प्लस ये जोड़ो है ना, 40 को जोड़ो 45 को और 48 को, तो ऐसे जोड़िएगा तो ये तो 85 हो जाएगा ना, 85 और 48, तो 8 5 13 12 1 13 मतलब 133 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। बाकी जैसे कभी कभी हो सकता है कि आंसर जैसे प्लस माइनस करने में थोड़ा सा मुश्किल कभी आता, तो आप खुद से देख सकते हैं, मतलब मेन आपका डिफ्रेंशिएशन था, डिफ्रेंशिएशन इस टाइप से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको 5 का 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना, 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सभी को थैंक यू, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे सर, 5 से जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हो उसका सोल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए।